नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी आबो ताब के साथ जारी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें हम पर बरस रही हैं और मग़फ़रत के दरवाज़े खुले हुए हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इन रहमतों और बरकतों से फ़ायदा उठाएं और अपनी मग़फ़रत करवाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बड़े कीमती लम्हात हैं। इस रमज़ान का एक एक लम्हा कीमती है। इस रमज़ान के एक एक लम्हे को पाने की कोशिश करें। इसे किसी भी फजूलियात में ज़ाया करने से परहेज़ करें। कुछ दिनों पहले हमने रमज़ान की फ़जीलत पे बयान किया था और उसमें हमारा ये वादा था कि आपके साथ कुछ हम ऐसे मुजर्रब अमल पेश करेंगे जिनको करके आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल कर लेंगे। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल हो जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत बिठा देंगे। एक तो रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे की जो दुआ है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, इस दुआ का एहतमाम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस दुआ को पढ़ा जाए और इखलास के साथ पढ़ा जाए। इसके अलावा कलमा तैयबा का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी रहमतें और बरकतें और मग़फ़रत का सवाल किया जाए। आज मैं आपको एक अमल बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही नायाब और बेमिसाल अमल है। बहुत ही नायाब और बेमिसाल अमल है। वैसे तो इस अमल के असरात बहुत ही मुजर्रब हैं, मगर रमज़ानुल मुबारक के महीने में इसके असरात और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में एक नेकी का अजर 700 गुना तक चला जाता है। तो जो लोग ये अमल करना चाहते हैं उस अमल को नोट करें और इखलास के साथ दिन में या हफ्ते में एक दफ़ा कर लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपनाह इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोगों में शोहरत आपकी आम हो जाए, इज़्ज़त आम हो जाए, आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, आपकी इज़्ज़त करें, लोगों का हुजूम हो, और इस अमल से आपकी रूहानियत इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। इशा या बाद नमाज असर या जो वक्त भी आपके लिए मुमकिन हो कि आप उस वक्त को रोज़ाना तयन कर सकेंगे, उसी वक्त की रोज़ाना पाबंदी कर सकेंगे, तो वो वक्त अपना लीजिए और उस वक्त में अमल कीजिए। और अमल ये है कि पहले एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, उसके बाद सूरह इखलास पढ़नी है। और सूरह इखलास किस तरह पढ़नी है? इस तरह पढ़नी है कि हम पढ़ें कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ये जो अल्लाहुस समद का लफ्ज़ है इसको हमने 100 दफ़ा दोहराना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद। तो अल्लाहुस समद के लफ्ज़ को हमने 100 मरतबा दोहराना है और 100 मरतबा पूरे होने के बाद हमने पूरी सूरत करनी है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये अमल इस तरह एक मरतबा हुआ। तो दिन में किसी भी वक्त मुतय्यन करके इस अमल को 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा, फिर से सुन लें, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा, जितनी तादाद आप पढ़ सकते हो उसे रोज़ाना पढ़ें
اور پہلے دن اگر 3 مرتبہ پڑھا ہے یا 5 مرتبہ پڑھا ہے تو پھر 3 اور 5 مرتبہ کو ہی معمول میں رکھیں۔ تو اس طرح سے یاد رکھیے گا کہ جب آپ ایک دفعہ میں 100 دفعہ اللہ الصمد پڑھیں گے تو اس طرح 3 دفعہ سورت ختم کرنے میں 300 دفعہ اللہ الصمد ہو جائے گا، یا 5 دفعہ سورت ختم کرنے میں 500 مرتبہ اللہ الصمد ہو جائے گا۔ وقت مقرر کر لیں، وقت مقرر کر کے پابندی کریں، اور پھر اس عمل کے اثرات دیکھیں۔ عمل کو ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد قل هو اللہ احد، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اللہ الصمد کے لفظ کو 100 مرتبہ پڑھ کر سورت مکمل کریں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح یہ سورت ایک مرتبہ ہوئی تو روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 5 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس عمل کے اثرات دیکھیں، دوستوں کو بھی بتائیں، سب کو بتائیں، سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ امت مسلمہ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آخرت کو سنوار دے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دنیا کو سنوار دے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والا بن جائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔